हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएम्स। तो यार आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो किस तरीके से यार हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बहुत ही आसान सा एक मेथड है यार, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में समझने वाले हैं। जो हमारा ये सीरीज चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो इसको आप अच्छे से फॉलो करो यार, और बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे कि कैसे हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यार स्टार्ट करता हूं मैं आज के क्लास को। तो यार यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से। तो यहाँ पे देखो यार, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 7x - 15y = 2 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x + 2y = 3 लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं इसका किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो यार यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7x - 15y = क्या हो जाएगा 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। और क्या हो जाएगा x + 2y = क्या हो जाएगा 3। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो एक काम करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है कि एक से आप क्या करो, x या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो उसको, तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू आ जाएगा। यही मेथड हमें अप्लाई करना, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना यार। ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो किसी से भी अगर मैं मान लो यहाँ पे सेकंड से क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे x = क्या लिखा, 2y = क्या लिखा, 3। तो x = क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3 माइनस क्या हो जाएगा 2y। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गया यार, थर्ड आ गया इसको। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल लिया। क्या निकाल लिया यार, x की वैल्यू निकाल लिया हमने। अब इस x की वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यार, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो अपन ने क्या किया, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन लेके x या y कोई से भी वैल्यू निकाल लो, जिसमें आपको वैल्यू निकालना आसान लगे वो इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो और आसानी से यहाँ पे उसके वैल्यू को निकाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड को लिया और यहाँ से x की वैल्यू निकाला 3 - 2y। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना यार, क्या है 7 और x की वैल्यू क्या है आपके पास में 3 - 2y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 15y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब देखो यार, यहाँ पे 7 3 जा क्या होगा 21 माइनस 14y हो जाएगा और माइनस क्या होगा 15y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखना है -14y 21 को उधर भेज देंगे तो -14 और -15 क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में -29y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 21 हो जाएगा। तो यहाँ से यार -29y आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 19, तो माइनस माइनस कैंसिल और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 19/29। तो ये आपके पास में क्या आ गया यार, y का वैल्यू आ गया। क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब ये जो y का वैल्यू आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, जहां भी किसी भी ये जितने भी इक्वेशन है किसी में पुट कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो उसको भी यार हम लोग फटाफट क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसको नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यार हमारे पास क्या था, x इक्वल टू क्या था 3 - 2y। ठीक है, यही था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 - 2y और y की जो वैल्यू आया हमारे पास क्या आया, y का वैल्यू आया हमारे पास क्या आया 3 - 2 × 19/29। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं यार अपन लोग। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 - 38/29 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेके अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं यार इसको। तो ये हो गया 29 और यहाँ पे 3 9 जा 7 एंड 3 2 जा 6 और 6 और 2 क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा और यहाँ से 38 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस कर देते हैं यार, 87 - 38 तो 79 हो जाएगा यहाँ पे और 7 से 3 जाएगा तो 49 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 49/29। तो ये आपके पास में x का वैल्यू आया। तो यार हमें जो वैल्यू फाइंड करना था यार, ये आ गया आपके पास में x का वैल्यू आ गया और इससे पहले हमने क्या फाइंड किया, y का वैल्यू फाइंड किया। तो सिंपल सा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। क्या करना है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो इसमें हम करेंगे क्या, सिंपल सा क्या करेंगे, एक से वैल्यू उठाएंगे निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, वहां से जो वैल्यू आएगा फिर इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ही आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो y का वैल्यू 19/29 आया और x की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितना आया, यहाँ पे 49/29 हो जाएगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो यार, इसको कैसे नोट करना है आपको। तो यहाँ पे ये सारा पूरा आप देख सकते हो किस तरीके से सॉल्व किया गया। उसके बाद में आप ये वाला मेथड को आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद में इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे।
तो ये वाला एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यार अब देखो यार, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं यार, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको अच्छे से आपको रीड करना है, ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो कह रहा है यार, आफ्ताब कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, वो कह रहा है कि 7 years ago मतलब 7 साल पहले, I was 7 times as old as you, मतलब वो कह रहा है कि अभी जो तुम्हारा एज है, प्रेजेंट एज है, उससे मेरा एज जो था वो क्या था, 7 times था, ठीक है। और कह रहा है ऑल्सो 3 years from now, मतलब 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you। तो ध्यान से देखना यार, उसमें सिंपल सा क्या कहना है, जो यहाँ पे कंडीशन दिया है उसको यूज करके हमें क्या करना है, पहले तो इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद में उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बतानी, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या कर लेते हैं यार, लेट कर लेते हैं। डॉटर का जो हो जाएगा उसको हमने एक्स मान लिया, और आफ्ताब का कितना हो जाएगा, आफ्ताब का हमने लेट कर लिया कि जो आफ्ताब है उसका वाई है, ठीक है, ये वाई ईयर्स में है बेटा, ठीक है, ये वाई ईयर्स है, ये ठीक है। तो ये y लेट कर लिया और इसको क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, किसकी बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें हम ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा, कह रहा है कि 7 years ago, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताओ डॉटर अभी x ईयर की है, प्रेजेंट एज उसका x है, तो 7 साल पहले क्या होगा, x - 7 होगा, सिंपल सी बात है ना भाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा। और कह रहा है कि 7 साल जो तुम्हारा उस टाइम का एज था उसका में कितना था, 7 times था। तो आफ्ताब अगर अभी प्रेजेंट एज में y का है तो 7 साल पहले क्या था, y - 7 होगा, तो ये हो जाएगा 7 times y - 7, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x - 7 और ये क्या हो जाएगा 7y और माइनस क्या होगा 49 हो जाएगा। तो सिंपली यहां से क्या हो जाएगा यार, x - 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 49 और प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, x - 7y और ये जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, माइनस का 42 होगा, क्या होगा, तो इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 42 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया बेटा, फर्स्ट आ गया। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सिंपली। ये कब बताया हमने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गया, 7 years ago वाला। अब आफ्टर 3 years वाला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर मुझे बताओ कि अगर डॉटर का एज प्रेजेंट टाइम में x है तो 3 साल बाद कितना होगा, x + 3 हो जाएगा। अगर आज मैं 10 साल का हूं तो 3 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, 13 का हो जाऊंगा, समझ रहे हो यहाँ पे। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 3 और ये क्या होगा 3 times क्या हो जाएगा, y + 3, उसके प्रेजेंट एज के 3 times हो जाएगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा, x + 3 और ये क्या हो जाएगा 3y प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x माइनस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3y हो जाएगा और यहाँ पे 9 - 3। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आएगा x - 3y और इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, फाइनली हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। एक तो इक्वेशन ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, x - 7y + 40y 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश पेज पे लिख लेते हैं आराम से। तो एक तो इक्वेशन है x - 7y + 42 इक्वल टू क्या 0, एक तो ये दिया हुआ, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन हमारे पास वो है बेटा यहाँ पे x - 3y इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा x - 3y -6 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। तो अब देखो यार क्या करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे और यहाँ से x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, यहाँ से हम x निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 + 3y आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से हमने क्या निकाल लिया यार, x की वैल्यू निकाल लिया हमने। और इसी x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, फर्स्ट का हमारे पास इक्वेशन है 7y + 42 इक्वल टू 0। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 6 + 3y - 7y + 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आई थिंक आप सभी लोग यार समझ रहे होगे यार, बहुत ही आसान है ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा क्या करना, प्रैक्टिस की जरूरत है, आसानी से सब कुछ सॉल्व कर ले जाओगे। तो यहाँ से यार हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4y
और प्लस क्या होगा 42 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनली इस इक्वेशन को हम लोग और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो ध्यान से देखना है यार, यहाँ पे 42 और 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -4y और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 48 एंड डिवाइड बाई माइनस का 4, तो ये कैंसिल हो गया यार यहाँ से, ध्यान से देखना है यहाँ पे। और यहाँ पे 4 1 जा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा वो 12 हो जाएगा। तो y कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं उठा के, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या है 6 + 3 × 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा 42 आएगा। क्या आएगा 42 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। ओके, तो y कितना आ गया 12 आ गया और x कितना आ गया 42 आ गया। तो यार ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान देना है यहाँ पे। तो यार यहाँ पे एक चीज हम लोग यहाँ पे सही कर सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो यार, अगर अपन लोग यहाँ पे बताओ कि अगर ये जो डॉटर का एज है इसको अपन लोग y लेट कर लेते हैं और जो ये इसका एज है वो x कर लेते हैं, ठीक है। बस इतना सा काम करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये y हो जाएगा डॉटर का y और इसका ये हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे जो डॉटर का एज हो जाएगा वो कितना आ जाएगा यार, डॉटर का एज जो होगा वो कितना आ जाएगा, डॉटर का एज हो जाएगा 12 ईयर्स और जो आफ्ताब होगा उसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 42 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सिंपली ये क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, आपको क्या करना है, डॉटर की जो एज है उसको हमने y लेट कर लिया। अकॉर्डिंग आप कुछ भी लेट कर सकते हो, एक्स वाई कुछ भी लेट कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे जो कंडीशन बनाया वो इसके अकॉर्डिंग बनाया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बट यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि डॉटर का एज है उसको हमने y लेट किया और जो आफ्ताब है उसके एज को हमने x लेट किया, तभी तो यहाँ पे हो पाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास आफ्ताब था वो 7 साल पहले जो था x - 7 था, तो वो डॉटर के कितने था 7 टाइम्स था। डॉटर का जो एज था उस टाइम पे उसके 7 टाइम्स था। तो y - 7 × क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे जो डिफिकल्ट वाला काम है इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बनाने का काम है, बाकी सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया तो इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो इस वीडियो में यार इतना ही, और बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं या एक्सरसाइज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।